उसी समय मेरे भैया मैया ने आगे बढ़कर के बेटा को गोद ले लिया और जवाब दिया, हो बेटा तू क्यों रो रहा है पुत्र। तो उसी समय मेरे भैया आज रो कर के जवाब दिया है ध्रुव ने मैया, क्योंकि पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए तो पिताजी ने मुझे देखा, गोद में ले लिया, लेकिन ये मौसी को अच्छा नहीं लगा तो मौसी ने मुझे उठा करके जमीन पर पटक दिया और मैया इतने अपशब्द कहे हैं। तो उसी समय मेरे भैया ने मैया कि पिताजी ने जब गोद में ले लिया लेकिन मौसी को ये अच्छा नहीं लगा, मौसी ने उठा करके जमीन पर पटक दिया। लेकिन मैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा है। तो मैया जवाब देती है, लाला तुझे किस बात का दुख है। तो बोली सुनो, बोले ध्रुव में जवाब दिया है, मैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा है, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि मौसी ने उठा करके जमीन पे पटक दिया, गालियां देती रही मौसी, अब शब्द कहती रही लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोल सके। तो मैया ने जवाब दिया है, लाला वो तेरे पिता नहीं है, अगर तेरे पिता होते तो बोलते, लेकिन वो तेरे पिता नहीं है। तो उसी समय ध्रुव ने जवाब दिया, मैया अगर मेरे पिता वो नहीं है फिर मेरे पिता कहाँ हैं। तो जवाब देते हैं मैया, समझाती है, लाला सुन वो तेरे पिता कहाँ हैं, वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। जवाब दिया है मैया ने, बेटा कि बेपिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक पिता कहलाते हैं, बेपिता बेपिता विपता में जो सबका हाथ बटा, इसलिए बेटा उन्हीं के पास जा करके आंसू बहा, क्योंकि वो पिता पूरे संसार के पिता हैं, वो तेरी अवश्य सुनेंगे। तो उसी समय जवाब दिया बेटा ध्रुव ने, मैया वो पिता मुझे मिलेगा कहाँ।
तो मैया समझाती है बेटा वो पिता हर जगह हर रूप में व्याप्त है कि हर व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होई भगवाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और बेटा जाओ उसी पिता के पास जाकर के आवाज लगा, कहते हैं मेरे भैया कि माँ बेटे को जैसी शिक्षा देती है बेटा वैसा ही कार्य करने लगता है। इसलिए बताया है पहला गुरु कौन है? माता पिता। कहते हैं मेरे प्यारे कि माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु तुझर नहीं आता। माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु तुझर नहीं आता। बताया है भैया कि माँ बच्चे को जैसी शिक्षा देती है बेटा वैसा ही कार्य करता है। और उसी समय